हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बायो के एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच, एक महत्वपूर्ण शाखा के बारे में बात करेंगे। जिस शाखा का नाम, जिस ब्रांच का नाम पारिस्थितिकी इकोलॉजी है। इकोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम जीव और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। जीव, कोई भी जीवधारी जहाँ रहता है उसके जीवन पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ऐसे वातावरणीय प्रभावों का अध्ययन जीवधारी के जीवन पर पड़ता है। वातावरणीय प्रभाव और जीव के बीच के जो संबंध होते हैं, उन संबंधों का अध्ययन ही इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाता है। इकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इको प्लस लॉजी। इको का अर्थ होता है हाउस और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी ऑफ होम और हाउस इज कॉल्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द सबसे पहले, इकोलॉजी शब्द देने वाला वैज्ञानिक का नाम रिटर है। रिटर 1865 में इकोलॉजी टर्म को क्वाइंड दिया, लेकिन फादर ऑफ इकोलॉजी अर्नेस्ट हेकेल को कहा जाता है। अर्नेस्ट हेकेल को फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी की दो प्रमुख शाखाएं हैं। एक जो शाखा है उसको हम स्व पारिस्थितिकी या आर्ट इकोलॉजी कहते हैं, और दूसरी जो इसकी शाखा है उसको सामुदायिक पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी सीन इकोलॉजी कहते हैं। जो स्व पारिस्थितिकी आर्ट इकोलॉजी है, इसमें हम किसी एक स्पीसीज और उसके वातावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। एक पॉपुलेशन और उसके वातावरणीय संबंधों का अध्ययन स्व पारिस्थितिकी कहलाता है, आर्ट इकोलॉजी कहलाता है। जबकि सम पारिस्थितिकी में हम संपूर्ण जैविक समुदाय के जीवन पर, संपूर्ण जैविक समुदाय के जीवन पर वातावरणीय प्रभाव का अध्ययन सम पारिस्थितिकी या सीन इकोलॉजी कहलाता है। जीव जिस परिक्षेत्र में पाया जाता है, उस परिक्षेत्र को हम उसका जियोम या बायोम कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवधारियों पर वातावरणीय प्रभावों का अध्ययन पड़ता है। वातावरणीय जो फैक्टर्स होते हैं वो जीवधारी के जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसे टुंड्रा, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, अलग अलग प्रकार के जियोम, अलग अलग प्रकार के बायोम पाए जाते हैं। जो जीव जिस परिक्षेत्र में रहता है उसके जीवन पर इन वातावरणीय दशाओं का प्रभाव पड़ता है। वातावरणीय दशाओं के अनुसार जीवधारियों के रचना में, कार्य में परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तनों को हम अनुकूलन या एडाप्टेशन कहते हैं। जीवधारी जहाँ कहीं भी रहता है, समुदाय में रहता है, समूह में रहता है, ऐसे जीवधारियों के समूह को जो एक साथ रहते हैं, जिनमें परस्पर स्पर्धा होता है, जो अंतः प्रजनन करते हैं, ऐसे जीवधारियों के समूह को हम समष्टि या पॉपुलेशन कहते हैं। एक पॉपुलेशन के अंदर, एक समष्टि के अंदर ये चार गुण जरूर होते हैं। पहला गुण साइज और डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन। जो जैविक समुदाय जहाँ रहता है वहाँ एक निश्चित उसका आकार होता है और वह एक निश्चित घनत्व के रूप में, समूह के रूप में पाए जाते हैं। जीव समुदाय जहाँ भी रहता है उसमें दो तरह के जीव होते हैं, नर और मादा। इस नर और मादा, मेल और फीमेल के अनुपात को हम लिंग अनुपात या सेक्स रेशियो कहते हैं। थर्ड, एज स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो जैविक समुदाय जो होते हैं उनमें विभिन्न आयु वर्ग के जीव होते हैं। विभिन्न जो जीव होते हैं वो डिफरेंट एज ग्रुप के होते हैं और वह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, पूरे एरिया में फैले होते हैं। जैविक समुदाय में जन्म होता रहता है, नए नए सदस्य आते रहते हैं, और जो पुराने सदस्य हैं वो मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। अर्थात इसमें निश्चित जन्म दर एवं मृत्यु दर पाया जाता है। इसमें बर्थ रेट और डेथ रेट
बर्थ रेट को हम नोटेलिटी कहते हैं और डेथ रेट को हम मोर्टेलिटी कहते हैं। ये चार जो कैरेक्टर हैं ये किसी भी पॉपुलेशन में देखे जाते हैं। अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? एक परिक्षेत्र में पाए जाने वाले जैविक समुदाय को हम जनघनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है? इमिग्रेशन, जब कोई बाहरी सदस्य इस पॉपुलेशन के अंदर प्रवेश करता है तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या कर जाती है? वो बढ़ जाती है। इसी तरीके से जब कोई सदस्य इस पॉपुलेशन में से बाहर जाता है तो उसको हम इमिग्रेशन कहते हैं। जब इमिग्रेशन करता है तो हमारा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। तीसरी चीज नोटेलिटी। नोटेलिटी, अगर कोई सदस्य जन्म लेता है इससे पॉपुलेशन डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती है। और जब कोई सदस्य इस पॉपुलेशन से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, डेथ कर जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में पॉपुलेशन डेंसिटी घट जाती है। मृत्यु को हम मोर्टेलिटी कहते हैं। इस तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी में इमिग्रेशन को हम आई से, पॉपुलेशन डेंसिटी को कैपिटल एन से, मोर्टेलिटी को डी से और इमिग्रेशन को ई से, नोटेलिटी को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हम इकोलॉजी के अंदर जीव और उसके वातावरणीय संबंधों का अध्ययन करते हैं। वातावरणीय इस परिस्थिति के अंदर, इस इकोलॉजी के अंदर दो चीजें हैं। एक तो जो भौतिक पर्यावरण है जिसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे टेम्परेचर है, जैसे लाइट है, जैसे जल है, जैसे भूमि है, जैसे एयर है। ये डिफरेंट टाइप के जो फिजिकल फैक्टर हैं, जो भौतिक कारक हैं। और दूसरा जो इसका भाग है परिस्थिति का, उसमें जैविक कारक हैं। तो बायोटिक और एबायोटिक दो तरह के फैक्टर इसके अंदर होते हैं। जो बायोटिक फैक्टर है वो एबायोटिक फैक्टर, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक दूसरे का प्रभाव, जो एबायोटिक फैक्टर है उसका प्रभाव बायोटिक के ऊपर पड़ता है। जैविक समुदाय के ऊपर जो उसका वातावरण है वो किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। जैसे प्रकाश है, प्रकाश एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसी तरीके से टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसी तरीके से एयर और सॉइल, जो भूमि है, जो हवा है, जो रेनफॉल वर्षा है, ये सब जैविक समुदाय के विकास को, उसके रहन सहन को, उसकी क्रियाशीलता को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। हम बायोटिक कम्युनिटी को देखें तो जो बायोटिक कम्युनिटी है, जो जैविक समुदाय है, इसमें प्रोड्यूसर होते हैं, इसमें कंज्यूमर्स होते हैं, इसमें डिकम्पोजर्स होते हैं। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसमें ग्रीन प्लांट आते हैं जो फोटोसिंथेसिस से भोजन बनाते हैं। उसी तरीके से जो कंज्यूमर्स होते हैं उसमें जंतु आते हैं। ये विभिन्न प्रकार के जंतु जो कंज्यूमर में विभिन्न प्रकार आर्डर्स बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के क्रमों में होते हैं, जिनको हम उपभोक्ता प्रथम, उपभोक्ता द्वितीय, उपभोक्ता तृतीय, कंज्यूमर फर्स्ट, कंज्यूमर सेकंड, कंज्यूमर थर्ड के नाम से जानते हैं। कंज्यूमर फर्स्ट में जो हर्बिवरस होते हैं वो आते हैं, कंज्यूमर सेकंड में जो हर्बिवरस को खाते हैं वो आते हैं, और कंज्यूमर थर्ड में जो इन दोनों को खाते हैं वे आते हैं, और अंत में डिकम्पोजर्स होते हैं जो इनके मरने पर इनके बॉडी का, इनके शरीर को डिसइंटीग्रेट करते हैं। इस तरह से हम इकोलॉजी के अंदर जीव और उसके वातावरणीय संबंधों का हम अध्ययन करते हैं। और एक जो इकोलॉजी के अंदर ये जो समष्टि होती है, एक समष्टि के अंदर बहुत सारे जीव रहते हैं, उनके बीच विभिन्न प्रकार के अंतःक्रियाओं को देखा जा सकता है। अब हम एक समष्टि के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो धारी हैं उनके बीच का जो इंटरेक्शन है, इसका अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे। दिस इज अबाउट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट।